देखिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे ये पॉइंट एक हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा इसको कैसे निकालेंगे। ये जो डिस्टेंस है इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है और यहाँ पर एक पॉइंट, जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ एक पॉइंट दिया गया है और यहाँ एक पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो भी पॉइंट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये डिस्टेंस फार्मूला है, इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ये डिस्टेंस फार्मूला आपका आया कैसे। ये डिस्टेंस फार्मूला जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है P1 और इसका जो पॉइंट दिया गया है ये दिया गया है x1 कॉमा y1। एक्स कोऑर्डिनेट x1 है और कॉमा है y1। और एक और पॉइंट दिया गया है यहाँ पर पॉइंट P2, इसका क्या दिया गया है x2 कॉमा y2। और पूछ देगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि d है ये क्या होगा। तो इसके लिए ये फार्मूला है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, लेकिन मैं आपको ये फार्मूला कहाँ से आया ये भी मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ करूँगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन बताऊँगा, जिससे कि आपका ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये क्या होता है, इस लाइन को हम इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा क्या होता है बी बेस, यानी कि एच इसका पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये तो आपने बहुत बेसिक बहुत कम क्लास में पढ़ा ही होगा। हाइपोटेनियस ये वाला, अगर ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो इसका एच स्क्वायर निकल जाता है। ये आपका फार्मूला है। तो इसी फार्मूला से जो यहाँ पर आपका ये डिस्टेंस फार्मूला इसी फार्मूला से आया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है आपको Q, यहाँ पर x2 कॉमा y2 दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट इसको क्या बोलते हैं, जो भी ऐसे 2 कॉमा 4 दिया रहता है इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी कि इस पॉइंट का ये जो Q है इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, x2 कॉमा y2। और एक यहाँ पर P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, इसको निकालना है। तो जब हमारा ये डिस्टेंस निकालना है तो हमारा अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, यानी कि यहाँ पर फिर से मैं कर देता हूँ, ये डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस है और एक और डिस्टेंस कौन सा है ये वाला, ये दोनों अगर पता होगा तो हमारा ये निकल जाएगा, ये हमारा h हो जाएगा और ये हमारा p हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। h निकालना है तो यहाँ पर हम एच स्क्वायर बराबर लगा सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो है यहाँ पर यही डिस्टेंस अभी नहीं पता है, हमको केवल ये दो कोऑर्डिनेट पता है, ये पता है और ये पता है, अभी हमें बाकी चीज़ नहीं पता है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर मैं अलग से बता दूँ, यहाँ पर देखिए ये Q पॉइंट है, यहाँ पर है x2 कॉमा y2 है। तो ये x2 क्या है, x2 क्या है, तो ये x पर डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेकर ये है हमारा, ये यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x2 है। ये क्या है आपका x2, जैसा कि यहाँ फिगर में दर्शाया भी गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है x2 है। जो x कोऑर्डिनेट पर डिस्टेंस होगा, x ये क्या है, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस है, इस पर जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर x2 है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर, ये क्या है हमारा x एक्सिस है, इस पर हम परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। जब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और उसी प्रकार हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये जो x1 है यहाँ पर, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, x2। यानी कि जब हमारा इतना दूरी निकालना होगा, इतना दूरी ये केवल निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक है x2 और यहाँ से यहाँ तक है x1। तो इतना दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, यानी कि x2 माइनस x1 हो जाएगा। यानी कि हमारा इतना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या आ गया, x2 माइनस x1। अब उसी प्रकार यहाँ पर ये y एक्सिस पर, ये y एक्सिस है, ये पूरा क्या है y एक्सिस है, इस पर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस नीचे से लेकर यानी कि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2। तो यहाँ पर हमारा हो गया y2 और फिर यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा y1। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, y1 है, और यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, y2। तो हमारा यही डिस्टेंस, केवल यही वाला जो मैं यही वाला डिस्टेंस केवल निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, यानी कि y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया,
ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, y2 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पर हमारा सारा चीज़ पता चल गया। यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारा पता चल गया x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस भी हमारा पता चल गया y2 माइनस y1। और हमें ये वाला निकालना है, यानी कि ये वाला क्या है, h है, इसको निकालना है। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा p बराबर क्या है, हमारा p जो है ये वाला होता है p, और ये वाला क्या होता है b। तो देखिए p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस b बराबर कितना है, x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। और यही h क्या होता है, d होता है, यानी कि डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, d मतलब डिस्टेंस, इसी को हम d कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हमारा d बराबर हो गया। यानी कि हम इसको इधर भी ये देखिए यहाँ पर एक बात और समझिए, क्योंकि आपको फार्मूला पे जो लिखा हुआ दिखाएगा ये आपको ऐसे दिखाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे आपको फार्मूला लिखा रहेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, इसको पहले लिखे या इसको बाद में लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं। जैसे मान लीजिए 2 + 4 लिखे या फिर 4 + 2 लिखे, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस है। तो ये था इसका प्रूफ, आप समझ गए कि कैसे आपको प्रूफ करना है। अब चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है, एक ए नंबर यानी कि पहला क्वेश्चन है, एक पॉइंट दिया गया है 1,3 और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है 5,7। तो इसमें से एक को हम मान लेते हैं x1, y1, x1, y1, किसी को भी मानेंगे वही आंसर आएगा। दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, x2, y2। हमारा फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए जब हम माने हैं तो ये x1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन होता है तो पहले आप लिख लीजिए, x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉमा y1 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। यहाँ पर x1 y1 किसी को 2 पॉइंट है, ये है और ये है, दोनों में से किसी एक को x1 y1 मानेंगे और दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, x2 y2। तो यहाँ से हमारा x2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर क्या है 5 है, तो x2 हो जाएगा 5, और y2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर y2 क्या है 7 है, तो y2 हो जाएगा 7। अब बस इसी को फार्मूला में रख देना है। यहाँ अंडर रूट x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है, सॉरी x2 है आपका 5 माइनस x1 कितना है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, ये भी कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 + 16, अंडर रूट में हो जाएगा। तो 16 और 16 कितना होता है 32, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 32, यानी कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट 32। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं x1, y1, और इसको मान लेते हैं x2, y2। तो यहाँ से हमारा x1 कितना आ गया, ये x1 है तो -8, और y1 कितना आ गया -9, और यहाँ पर x2 कितना आ गया -4, y2 कितना आ गया -10। अब बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला जो होता है उसी पर रख देना है। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है -4 माइनस x1 कितना है -8, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -10 माइनस y1 कितना है -9, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और पूरे का क्या करना है, अंडर रूट करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -4 है और यहाँ माइनस और माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -4 + 8, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर -10, और फिर यहाँ माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा +9, इसका होल स्क्वायर, और पूरा का क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ -4 और +8 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा -10 और +9 यानी कि -1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा क्या हो जाएगा अंडर रूट। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 और +1 अंडर रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 17। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा √17।
बस यही सारा प्रोसेस आपको x1 y1 मानना है, x2 y2 मानना है और ये फार्मूला लगाकर सॉल्व कर देना है। अंत में जो आंसर आएगा, कहीं माइनस प्लस का मेरा हो सकता है गलत होगा, लेकिन आपको प्रोसेस जो है यही करना है। तो इन सारे क्वेश्चन का आप जो है यहाँ पर 4 आपको होमवर्क दिए जाते हैं, 1 2 3 4। इन सारे का आप सॉल्यूशन आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चल सके।